ब्लड का ब्लड को दो भागों में अगर हम विभाजित करें, ब्लड के दो पार्ट की अगर बात करें, ब्लड, रुधिर, इसको दो भाग में विभाजित कर रहे हैं, तो एक पार्ट में आता है प्लाज्मा, PLASMA प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट में आता है रुधिराणु, रुधिराणु, रुधिराणु। रुधिराणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्प्यूसल्स, CORPUCLES, कॉर्प्यूसल्स। रुधिराणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्प्यूसल्स। तो ब्लड का कितना पार्ट किए? दो। कौन कौन सा? प्लाज्मा और कॉर्प्यूसल्स। प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही लिख लेना, और रुधिराणु का इंग्लिश शब्द होता है कॉर्प्यूसल्स, CORPUSCLES, CORPUSCLES, कॉर्प्यूसल्स, रुधिराणु, कॉर्प्यूसल्स। हो गया? तो प्लाज्मा कितना परसेंट बताया? 55। प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%। और जो रुधिराणु है वो 45%। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किए, प्लाज्मा और रुधिराणु। एक हो गया 55%, प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 55%, और एक हो गया, और ये हो गया 45%। अब हम लोग प्लाज्मा को देखेंगे। प्लाज्मा को भी आगे दो भागों में बांट, ऐसे ही बॉक्स बना लो। ये जो प्लाज्मा है, तुम लोगों का कॉपी में जगह होगा तो जहाँ प्लाज्मा लिखे उसी में ऐसे नीचे बना लो, ऐसे दो भाग। इसमें मोबाइल में नहीं आ रहा है। प्लाज्मा, प्लाज्मा को दो पार्ट में डिवाइड करो। एक साइड में जल H2O, जल H2O, और दूसरा साइड में अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ। एक साइड में जल, दूसरे साइड में अन्य पदार्थ। हो गया? एक साइड में जल, दूसरे साइड में अन्य पदार्थ। जहाँ जल लिखे हो वहाँ लिखो जल 90% होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत? 90%। और अन्य पदार्थ 10%। अन्य पदार्थ 10%। ठीक है? अब ये अन्य पदार्थ क्या क्या हैं? क्या क्या हैं? बहुत सारे पदार्थ हैं। प्रोटीन, जितना भी कार्बनिक पदार्थ, और जितना भी अकार्बनिक पदार्थ। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर बनाना चाहो तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करो। अन्य पदार्थ को तीन पार्ट में। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, पहला प्रोटीन, प्रोटीन, दूसरा कार्बनिक पदार्थ। अरे जहाँ अन्य पदार्थ लिखा है वहाँ पे ऐसे बनाओ ना, तीन पार्ट। अन्य पदार्थ के पास में ऐसा तीन को बनाओ, और एक साइड में लिखो प्रोटीन, दूसरी जगह कार्बनिक पदार्थ, और तीसरी जगह अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ। मोबाइल घुमा दो तब होगा। अच्छा, अब ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है उसमें कौन सा प्रोटीन रहता है? कभी कभी क्वेश्चन आता है। प्लाज्मा पार्ट में दो प्रोटीन रहता है, तो प्रोटीन के नीचे दो पार्ट और बना सकते हो अगर तो बनाओ। एक प्रोटीन का नाम है
ग्लोब्यूमिन, जब लैब में चेक कराने जाते हो ब्लड का तो यही सब लिखा हुआ रहता है, ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। और दूसरा एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाया जाता है वो दो प्रकार का, ग्लोब्यूमिन और एल्ब्यूमिन, ये दोनों प्रोटीन प्लाज्मा में रहता है। ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, लिख लिया? लिखा कि नहीं? उसके उसके बाद कार्बनिक पदार्थ है, कौन कौन सा कार्बनिक पदार्थ हो सकता है, उसके नीचे लिखो, कार्बनिक पदार्थ के नीचे, कार्बनिक पदार्थ के नीचे एक ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। दूसरा अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, एंजाइम, तीसरा एंजाइम। और चौथा यूरिया। यूरिया। अब अकार्बनिक कौन कौन सा पदार्थ होता है प्लाज्मा में, ये थी अन्य पदार्थ में, अकार्बनिक पदार्थ के नीचे लिखो, अकार्बनिक पदार्थ के नीचे तो पहला सोडियम, अकार्बनिक पदार्थ है सोडियम। दूसरा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। और तीसरा फॉस्फेट। ये सब प्लाज्मा का पार्ट है, फॉस्फेट। लिखा गया? लिखा गया? अब दूसरा पार्ट इधर का है रुधिराणु वाला, उसको नीचे बना लो, जगह नहीं है तो। रुधिराणु को अलग अलग डिवाइड करेंगे, रुधिराणु। रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। रुधिराणु कॉर्प्यूसल्स, पहला पार्ट इसका लिखो, लाल रुधिर कणिका। पहला रुधिराणु का पहला में लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका। इंग्लिश में RBC, आर से रेड, बी से ब्लड और सी से कॉर्प्यूसल्स। ऊपर में कॉर्प्यूसल्स का इंग्लिश लिख दिए हैं, रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स। तुम लोग लिख लो, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है। रेड, RED रेड, BLOOD ब्लड, CORPUSCLES रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स। दूसरा हाँ जी, सफेद या श्वेत, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। इसको बोलेंगे WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसल्स, CORPUSCLES
यू एस सी एल ई एस, कॉर्प्यूसल्स। और तीसरा लिखो व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसल, तीसरा व्हाइट प्लेटलेट्स, या ब्लड प्लेटलेट्स से डायरेक्ट लिख लो, ब्लड प्लेटलेट्स। डेंगू होता है तो ये कम हो जाता है, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक बनाओ आरबीसी। आरबीसी पढ़ा दिए हैं? अच्छा ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स। ठीक है, पढ़ाएं तो बताओ। एक आध वो पूछें क्या? लड़कों में कितना यूनिट होना चाहिए ब्लड? लड़की में 4 से 5 लीटर, लीटर चाहिए वो लीटर लिखाए थे, हम यहाँ यूनिट पूछ रहे हैं। यहाँ कितना यूनिट है? जैसे जब ब्लड डोनेशन लोग करने जाता है तो नहीं कहता कि 1 यूनिट ब्लड लिए, बोलता है कि नहीं? है? हाँ, ml तो कितना ml बराबर 1 यूनिट होता है? यूनिट 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 का बात पूछते हैं। पहले मेरा बात तो सुनेगा तब ना। हम पूछ रहे हैं कि बॉयज में कितना यूनिट ब्लड रहता है और गर्ल्स में कितना यूनिट रहता है। देखो वो 4 से 5 लीटर बताए थे, यूनिट नहीं बताए थे। 3 यूनिट नहीं, 1 यूनिट लिया जाता है, ब्लड डोनेट किया जाता है। नहीं जानता है तो चलो लिखो। हाँ, ये पॉइंट अलग है, हम पूछ रहे हैं कि कितना यूनिट ब्लड होता है। ठीक है, नहीं पता है तो लिखो। अरे बंद करो, म्यूट करो। पूजा, म्यूट करके रखो। लिखो आरबीसी। आरबीसी टॉपिक बना दिया ना? आरबीसी टॉपिक लिख करके बनाओ। आरबीसी चपटी गोल, आरबीसी चपटी कोमा गोल तथा चपटी कोमा गोल तथा उभयातल, उभयातल इंग्लिश में इसको बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव ब्रैकेट में लिख लेना, बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव होती है। हो गया? चपटी गोल तथा उभयावतल
उभयाव तल, यहाँ पे वो लिखना है, उभयाव तल, उभयाव तल बाइकॉन्केव होती है। ठीक है, देखो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अगर पूछेगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो क्या मार क्या होगे? वेरी गुड। लिखो आरबी हाँ, लिखो आरबीसी का निर्माण बोन मेरो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो अस्थि मज्जा में होता है, तथा गर्भस्थ शिशु में, तथा गर्भस्थ शिशु में आरबीसी का निर्माण, गर्भस्थ शिशु में गर्भस्थ गर्भस्थ शिशु में आरबीसी का निर्माण प्लीहा, प्लीहा एवं, प्लीहा एवं यकृत में होता है, प्लीहा एवं यकृत में होता है। अगला पॉइंट बनाओ, आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी की मृत्यु प्लीहा एवं यकृत में होती है। अगला पॉइंट बना के लिखना है, आरबीसी की मृत्यु, हाँ बोलो, मृत्यु, हाँ मृत्यु प्लीहा एवं यकृत में होती है, आरबीसी की मृत्यु प्लीहा एवं यकृत में होती है। इसलिए, इसलिए प्लीहा एवं यकृत को, इसलिए प्लीहा एवं यकृत को लाल रक्त कणिकाओं की, लाल रक्त कणिकाओं की 10 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, दोबारा लॉगिन करना है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्र कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्र, लाल रक्त कणिका, मेरा डेटा 100% खत्म हो गया, क्लास एंड कर रहे हैं, क्लास एंड हो जाएगा, डेटा 100% खत्म हो गया। ठीक है, अब कल होगा। नहीं नहीं नहीं, डेटा क्या, लाल कब्रिस्तान क्या बोली तुम? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, कल करते हैं क्लास, ठीक, का एंड हो जाएगा अपने आप।